हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये चैप्टर जो है वो आरबीएससी में 4 नंबर का है। तो 4 नंबर में आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 4 नंबर में आपके 2 एमसीक्यू होंगे जो एक एक मार्क्स के होंगे और 2 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जो भी एक एक मार्क्स के होंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक से आएंगे, तो आप अपने बेसिक को बेहतर करें जिससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन्हीं 4 नंबर को और पक्के करने के लिए हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए और आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। आंसर वैसे तो लिखा हुआ है, तो वेरीफाई करें अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि जो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है वो क्या होती है। तो इरेशनल नंबर क्या होती है, तो जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हो उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो रूट में हो लेकिन उसका रूट नहीं निकाला जा सकता हो, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद वो नंबर रुकना नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। इस टाइप के नंबर्स हम जो है वो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट 9 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। रूट 9 यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस में रूट 2 जो है वह इमेजिनरी नंबर है और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 4 की जगह 2 और रूट 9 की जगह 3 आएंगे, 2/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी को दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास दो नंबर गिवन होंगे ए और बी, तो उन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको एलसीएम इसका निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, एचसीएफ ऑफ नंबर्स 96 एंड 404 विल बी। तो यहाँ पर आंसर सी लिखा हुआ है, इसका आंसर सी नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर डी होगा। याद रखें ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और वेरीफाई करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। तो 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर दे रखा है, तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400, मतलब आपको क्या करना है, तो ये जो 400 है पहले इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 400 का प्राइम फैक्टर आपको कैसे करना है, ये वाला जो गुणनखंड विधि हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर 2 से सॉल्व करेंगे ये 50 हो जाएगा। 50 को फिर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25, फिर 5 से करोगे 5 और ये तो पावर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे टोटल इसकी कितनी पावर आ रही 4 और इसकी कितनी हो जाएगी 2। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो द एचसीएफ ऑफ 54 एंड 336, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27, यानी कि दो नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ हमें दे रखा है 27, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है 162। इफ वन नंबर इज 54, यानी कि एक नंबर आपके पास दे रखा है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ए की जगह हमें दे रखा है 54, बी हमें फाइंड करना है एलसीएम 27 और एचसीएफ 162। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी जो है वो आ जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको चेक करना है इरेशनल नंबर कौन सा होगा। तो 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, रैशनल है। ये देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना। देखो ये ऑप्शन में आगे पॉइंट अगर होता, डॉट 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 करके लिखा होता तो पक्का ये होता उसका आंसर, लेकिन ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर रेशनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों, इसके ऊपर बार लगा हुआ हो तो उस नंबर के आगे आप चेक करें 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इनमें से इरेशनल कौन सा होगा, तो पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके एक नंबर में वेरी शॉर्ट टाइप में भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 420, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि आपको ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं, यानी कि जो वही फर्स्ट फॉर्मूला ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है आपको, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 30, तो 30 को हम यहाँ इसके नीचे डिवाइड में भेजेंगे और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, तो इसका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, द लोएस्ट नंबर जिसको हम रूट 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप रूट 27 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो है इसका आंसर जो है वो एक नेचुरल नंबर आएगा। तो रूट 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 रूट 27 हो जाएगा, रूट 3 से करोगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 81, जो कि रूट में होगा। और अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रूट 9, इसका मतलब क्या होता है रूट 9, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, इफ एचसीएफ और एलसीएम टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन देयर नंबर्स, तो एचसीएफ और अगर एलसीएम दोनों का इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर्स भी क्या है, वो नंबर्स भी दोनों इक्वल होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया। 15th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, अक्सर हर साल ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 18, मतलब ए और 18 कोई नंबर है हमारे पास दो, उनका एलसीएम दे रखा है और साथ ही उनका एचसीएफ भी दे रखा है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू 18 हो जाएगी, एलसीएम जो दे रखा है वो 36 दे रखा है और एचसीएफ जो है वो 2 दे रखा है। तो यहाँ से 18 को इसके नीचे डिवाइड भेजेंगे तो आंसर इसका 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 इज है। तो याद रखना, अगर किसी भी नंबर में किसी भी प्राइम फैक्टर में कुछ कॉमन आ रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 17 कॉमन आ रहा है, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो अगर कुछ कॉमन आता है तो वो नंबर कौन सा होता है, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है जो एक से ज्यादा जिसमें डिवाइड किया जा सकता है या जिसका एचसीएफ एक से ज्यादा। तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इफ एलसीएम, तो दो नंबर का एलसीएम दे रखा है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, वही ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन है 2, एक्सप्रेस 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर करना है और कुछ नहीं, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। और गुणनखंड विधि कौन सी होती है, तो ये वाली। तो इसको सॉल्व करके और इस जो भी फाइनल आंसर आएगा उस आंसर को आपको लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो इसका सोल्यूशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी अच्छी लैंग्वेज हम आपके लिए तैयार किए हैं, तो सभी उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ। तो यही जो भी क्वेश्चन नंबर 2 था सेम उसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन है, इसको आपको प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है और पावर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एचसीएफ ऑफ, आपको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। आपके पास दो नंबर गिवन है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों नंबर का एलसीएम निकाल के उसको डिवाइड कर देना है मल्टीप्लाई करके, या आगे आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ आपको दे रखा है, तो अभी हमने पहले डिस्कस किया, ए इंटू बी इंटू इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ वाले फॉर्मूले से एलसीएम निकल जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 5, रूट 2 या रूट 3 इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है वो आ भी सकते हैं, और चांसेस बहुत कम हो गए इस टाइप के क्वेश्चन के, क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा जा सकता। कंपोजिट टाइप में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये आपको एक ही बार में है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो इसको एलसीएम निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने डिस्कस किया था, सेम उसी फॉर्मेट के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या लैंग्वेज हम लिखें, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व किया हुआ है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको कैसे इसको प्रूव करना है, ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक आप और लिख सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा यहाँ पर ए और बी, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ ए बी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास गिवन है तो आप उसको ध्यान से देखना और इस लैंग्वेज को आप अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद रखें। छोटी सी लैंग्वेज है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से ट्राई कीजिए, हर एक क्वेश्चन को लिख कर सोल्व कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचने चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।